हाँ बच्चों, कल बेटा मैंने एचसीएफ और एलसीएम का आपको इंट्रो दिया था। मैंने इंट्रो में क्वेश्चन बताया था, वो इंट्रो बताया था कि एचसीएफ किसे कहते हैं, एलसीएफ किसे कहते हैं, हल्का सा बताया था, वो आप लोग समझ ही गए। ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिकल करके साथ समझ में आ जाता। आज मैं आपको 5-5 के 2 स्लॉट दूंगा, 2 पीपीटी दूंगा आपको, जो आपको बेसिक वाले क्वेश्चन की सभी समझ में आ जाएगी। और लास्ट के ये 5 क्वेश्चन और दूंगा, वो क्वेश्चन में आपका पूरा एलसीएम एचसीएफ जितना होगा वो सब इसमें समझ आएगा। और वो अक्सर वो क्वेश्चन मिलते रहते हैं बेटा, तो मैं आपको आज बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में 5 अगले क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ। और आप लोग बड़े अच्छे से इन क्वेश्चन को करते रहना, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन सब बढ़िया है, एक से एक बेहतर क्वेश्चन है, इजी जरूर है लेकिन आपके बेस के हिसाब से ही बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में मैथ्स लेवल में। मैं राकेश सर आज आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम के 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपको सॉल्व करके बताऊंगा। मुझे लग रहा है इको दे रहा है। ठीक है, हेलो, चलो। सबसे पहले बेटा 30, 36 और 90 का लासा बताना है हमको। लासा बताना है। देखो लासा क्या होगी पहले समझो। जैसे अगर मैं देखूं 30 और 36 और 90 का लासा मतलब एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या चीज होती है पहले ध्यान से समझो। एलसीएम बेटा क्या चीज होगी, इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो देख रहे हैं, उसको लेके अगर हम चले तो एलसीएम निकल अगर उसको देख के हम लोग चले तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाता है। जैसे अगर मैं देखूं इन सब में सबसे बड़ी संख्या 90 है, इसका मतलब वो संख्या हमारी 90 से कहीं ना कहीं कटती होगी। तो 90 से हमारा ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, सिर्फ ये कट रहा है, इसका मतलब ये हमारा एलसीएम होगा। लेकिन हम लोग निकालते कैसे हैं वो मैं दिखा दे रहा हूँ। देख रहे हैं 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 3, 6 5 जा 30। आगे देख रहे हैं दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 बन जा 5, 6 5 3 जा। अब आगे देखें 3 से 3 2 जा और 3 बन जा, फिर 2 से 2 बन जा 2। तो मतलब इन सबकी मल्टीप्लाई कर लें, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, तो 6 3 जा 18 और एक जीरो, इसका मतलब 180 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इतना निकालना हम लोग को स्टार्टिंग में तो ठीक है, ये निकालना जो हमने निकाला स्टार्टिंग के लिए तो ठीक है। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग के लिए तब तक ठीक है जब तक हम उसको सीख नहीं पाए। सीखने के बाद में हमको करना पड़ेगा ऑप्शन से, अगर हमको कॉम्बिनेशन निकालना है तो। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। आगे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आई क्या है बात, ये क्वेश्चन कौन सा, ये 8 18 26 का लासा क्या हुआ, इसका लासा क्या हुआ। लासा अगर मैं देखूं क्या है भैया, लासा 8 और 14, मैंने 20 बोला, 20 नहीं है, 88 14 26 है। इसका लासा मुझे निकालना है। अब इसको लासा हमें निकालने में बहुत देर लगेगी। अब मैं इसको ऑप्शन से समझ ले रहा हूँ कि इसके ऑप्शन से हमारा लासा कैसे है। जैसे जो संख्या हमारी 8 से कटती होगी तो देखेंगे लासा में होगी। जो लासा होगा हमारा 8 से भी कटता हुआ, लासा हमारा 7 इंटू 2 मतलब 7 से भी कटता हुआ, लासा हमारा 13 इंटू 2 13 से भी कटता हुआ। तो हम देख रहे हैं भैया 8 से कौन सी संख्या कट रही है, 8 से हमारा ये नहीं कट रहा है, C4 कैट नहीं कट रहा है, और 8 से हमारा ये नहीं कट रहा, नहीं ये कट रहा है। 8 से हमारा देखो 7 8 जा 7 9 जा 63, और ये नहीं कट रहा है। इन दोनों में से कोई एक संख्या कट रही है, तो मैं 7 से कट करके देख रहा हूँ भाई, 8 से तो कट ही रहा है, इसके बाद 7 से कट करके देख रहा हूँ वो संख्या 7 से भी कटती होगी। 7 से देखें 7 9 जा 7 से ये कट रहा है, हाँ 7 बन जा 7, देखो ये कट रहा है, 7 बन जा 7 0 7 4 जा 28, ठीक है। 7 से ये कट रहा है क्या, नहीं 7 से ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये आ गया ए फॉर एप्पल। देखो कितना आसान था, मैंने निकाल दिया ऑप्शन से। अगर बेटा हमको ये निकालना हो 8 और 14 और 26 अगर एलसीएम निकालना हो तो ऐसे भैया निकालते रहो, तब नीचे तक जाके निकल के आएगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमको कंपटीशन में बैठना है, हमको एग्जाम में एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमको उन चीज़ पे टिक लगाना है, उस तरीके से करना है जो हमें सटीक तरीके से काम दे। हमें ये कसम खा के नहीं बैठे कि हमें सॉल्व भी करना है, और ना ही ये कसम खा के बैठे कि ऑप्शन से ही करना है। जिस तरीके से हमें ईजी लग रहा है हम उस तरीके से करेंगे, बिल्कुल फ्री माइंड होके, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कंपटीशन का नियम है, कसम मत खा लेना कि हमें ऐसे ही करना है। 6 10 और 15 का लासा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं एलसीएम को जो सबसे बड़ी संख्या पहले तो वो उसको कट कर देने दो, सबसे बड़ी संख्या से ये भी कट हो रहा है, 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 ठीक है। ठीक भैया, सबसे बड़ी संख्या से ये कट हो रहा है, तो हम यहाँ पे देखें 6 से भी कट हो रहा है, 10 से भी कट हो रहा है, 15 से भी कट हो रहा है, इसका मतलब 90 होना चाहिए। देखो मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, 6 10 और 15 देख रहे हैं, पहले 2 से देख रहे हैं, 2 3 या 6, 2 5 या 10,
2 से भैया नहीं कट रहा है सब, आओ। फिर ये किससे कट रहा है, 3 से, 3 से भी नहीं कट रहा है भाई सब, दो दो करके कट रहा है। 2 से मैं इसको कट कर रहा हूँ, 2 3 जा और 2 5 जा, यहाँ 15 ऐसे ही। अब हम 3 से वो 5 से कट करके देख रहे हैं, 3 ऐसे ही 5 बन जा और 5 3 जा। अब देख रहे हैं 3 से 3 बन जा 3। अब देखें 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। तो हमारा एलसीएम जो आ जाएगा, हमारा जो लासा जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30। हमारा लासा जो आ जाएगा 30। हमारा एलसीएम जो होता है वो छोटी से छोटी संख्या होती है, उससे बड़ी संख्या मिल सकती है लेकिन उससे छोटी संख्या नहीं मिल सकती। मतलब समझो कि 30 का अगर मैं 60 लिख दूं, 30 का अगर मैं 60 लिख दूं तो ये सब संख्या 60 को कट करेंगी, मतलब 30 से बड़ी संख्या 60 है, 60 मिल सकता है। 30 से नीचे अगर मैं देखूं 15 पे आ जाऊं, अब 15 इसका एलसीएम नहीं हो सकता क्योंकि 6 की टेबल में ही 15 नहीं आ रहा है, 10 की टेबल में ही 15 नहीं आ रहा है, 15 की टेबल में तो चलो 15 आ ही रहा है। मतलब समझो लासा छोटी से छोटी, जो एलसीएम होता है वो छोटी छोटी संख्या होता है और एचसीएफ जो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ जो होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या, उससे बड़ा नहीं होगा, और यहाँ पे इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो आगे और चले और क्वेश्चन करें। यहाँ पे कितना 30, ए फॉर एप्पल हमारा आंसर। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 लासा क्या होगा, लासा हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होती है। देखो जैसे अगर मैं देखूं लासा निकालने के लिए सबसे पहले मुझे मासा निकालना होता है, तो जो सब में कॉमन हो पहले इसको ले लो। मासा मतलब एचसीएफ, मासा मतलब एचसीएफ, मासा। देखिए भैया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा एलसीएम, हमको एलसीएम पूछा, मैं एलसीएम निकालना बता रहा हूँ, एचसीएफ आपको मैंने बता दिया। अगर मुझको एलसीएम निकालना है तो पहले मुझको मासा निकालना होगा, लासा निकालना तो पहले मासा निकालना होगा। मासा हमारा क्या है, 2 इंटू 2 और इंटू 3, ये हमारा मासा है, जो कि ये ले लिया। अब जो बच गया है उसको ले लो, क्या बचा भैया, 2 और 2 और 5 बचा है, तो मैंने यहाँ पर 2 और 2 लिख दिया और यहाँ पर 5 लिख दिया। तो ये देखो हमारी क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 5, तो ये हमारा D4 डॉल हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो 18 30 और 42 का मासा क्या होगा, इन सबका मासा क्या होगा। मासा वो संख्या है जो इन सबको कट करेगी। 3 से ये सब कट हो रहे हैं, 2 से ये सब कट हो रहे हैं, लेकिन 7 से सब कट नहीं हो रहा है, सिर्फ 42 कट हो रहा है, कट कर दो, ये नहीं हो सकता। 3 2 से दोनों से ये मासा बैठ रहा है दोनों का, लेकिन इनमें बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या कौन सी है, 6, तो इसका मतलब मासा हमारा कौन सा हो जाएगा, 6, तो C4 कैट हमारा मासा हो जाएगा। ठीक है, ये थे बेटा मेरे 5 क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को बता दिए। एचसीएफ के 5 क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहना, चैनल को शेयर करते रहना, बराबर आपको आपके लिए कंटेंट मिलता रहेगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप एकेडमी की पढ़ाई कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।